स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नमक का दारोगा का चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में देखे थे कि नमक का दारोगा जो चैप्टर है वो जिन्होंने लिखा है उनका नाम है प्रेमचंद, जो कि हिंदी कथा साहित्य के एक मिसाल थे। ऐसे ही एक मिसाल वाले व्यक्ति के जो जीवन में जो घटा उसी का प्रभाव उनके लेखनी में भी हुआ। हम देखेंगे कि उनकी लेखनी में उन्होंने क्या क्या बोलने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने देशभाव को लेकर भी बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा झलक हम देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर का पहला भाग। ओके, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। क्या बोला? नमक का जब नया विभाग कि नमक कहाँ जाएगा, कौन सा देश में कौन सा जगह पे कहाँ से नमक जाएगा, तो उसका जो पार्टीशन हो गया कि पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ये जो विभाग है वो परपाट हो गया। और फिर इसके लिए क्या हुआ, ईश्वर प्रदत्त जो वस्तु है, ये ईश्वर प्रदत्त वस्तु यहाँ पे क्या है मैं बोल दूं। ये ईश्वर प्रदत्त वस्तु यहाँ पे हम जानेंगे और भी, लेकिन मैं बोल दूं यहाँ पे ईश्वर प्रदत्त है घूस। हमें पता है कि घूस एक ऐसी बीमारी है जो अगर हमारे दिमागों में वो बैठ जाता है तो वो कभी भी नहीं मिटता। उसके मिटने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। घूस एक ऐसी चीज है जिसके प्रभाव में हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपना अस्तित्व को भी हम मार डालते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो ईश्वर प्रदत्त जो वस्तु है उसका जो व्यवहार वो निषेध हो गया था, लेकिन फिर भी चोरी छिपे अगर किसी को घूस लेना है तो चोरी छिपे लेते ही। हम बहुत सारी फिल्मों में भी हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी को चोरी छिपे घूस लेना है तो वह कैसे भी ले लेंगे, है ना। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार का छल यानी छल कपट प्रपंच, नया तरीका, नया प्लान शुरू हुआ कि कैसे ये जो घूस लिया जाए। ये उन्होंने देखा, बहुत सारा छल प्रपंच शुरू हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से, कोई क्या करते थे जो ब्लैक मनी है उसके लिए कभी कभी कोई क्या करते, स्मगलिंग जो है ये सब बहुत बुरी चीज है ना, लेकिन ये बुरी चीज भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती थी। तो इन्होंने बोला कि ये जो ईश्वर प्रदत्त जो ऊपरी इनकम है, ऊपरी इनकम मतलब जो हमारा प्राप्य इनकम है उसे छोड़कर, जैसे कि हम घूस से या फिर चालाकी से या फिर डाका डालने से या फिर कुछ भी करने से हमें क्या मिलता है, जो एक्स्ट्रा इनकम होता है उसको बोला गया है यहाँ पे ईश्वर प्रदत्त वस्तु, जो कि कभी कभी चालाकी से किया जा सकता है या फिर घूस लेकर। अधिकारियों के पोब आ रहे थे। अधिकारियों के थे बहुत सारे जगह थे, वो जैसे भी करके ये निकाल ही लेते थे। ठीक है, पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकदंजी करते थे। बड़े बड़े पद छोड़कर सभी इस जगह पे आ जाते कि कैसे किस जगह रहने से ज्यादा क्या हो सकता है, ऊपरी कमाई हो सकती है ताकि वो अच्छे से अच्छे जीवन व्यतीत कर सके, है ना, जो कि पाप है, जो कि गलत है। फिर भी लोग अपना जो हक का इनकम है, हक का कमाई है, उसे छोड़कर कैसे ऊपरी इनकम कर सकते हैं उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता है। वो जो नगर का जो मतलब नमक का जो विभाग हो गया था, इस विभाग में ऐसे घूसों का कारोबार चलता था, चालाकी से पैसे हड़पना चलता था कि सभी अपना अच्छे पद छोड़कर जो नमक का विभाग हुआ है वहाँ पे अपना नौकरी चाहता था। इनफैक्ट वो अगर दारोगा हो तो भी चलेगा, या फिर वकील अगर वहाँ का वकील की हो तो वकील का भी दिल लग जाता है कि वहाँ से उसे भी पैसा या ऊपरी इनकम होगा।
ये वो समय था, उस समय की बात है। यहाँ पे प्रेमचंद्र जी ने बोला है कि उस समय की बात है कहा जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। ईसाई जो मत है मतलब ईसा मूसा का जो बात है हम लोग जानते हैं, बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा, तो और अंग्रेजी जो शिक्षा है वो दोनों के एक ही मानती थी। तब की बात है। फारसी का प्राबल्य था, तब फारसी भाषा का बहुत ज्यादा प्राबल्य था, फारसी का प्रभाव था। इनफैक्ट सबको पढ़ने के लिए बाध्य भी किया जा सकता था, तभी का समय था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फरसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। प्रेम की कथाएं, बहुत सारे जो कथा है प्रेम के ऊपर जो कथा है, या फिर श्रृंगार रस यानी प्रेम रस, ये सब पढ़ के, जैसे कि मतलब यहाँ पे बोला गया है कि पैर पकड़कर घूस देकर जैसे भी तैसे भी करके उस जगह पे काम लेना उन लोगों का एक ही मकसद था। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यहाँ पर हम लोगों ने एक कैरेक्टर हम लोगों ने पाया, देखो नाम क्या है, मुंशी बंशीधर। मुंशी बंशीधर हम लोगों ने पाया कि उसको नील और नल, नील तुम लोगों को शायद पता है कि नील चाष को लेकर नील जब बनाया जाता, जब फसल हुआ था तभी उसको लेकर ब्रिटिश लोग बहुत कुछ करते थे। उन लोगों को कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, तो उसको लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए हमारे इस भारत में, और उसको लेकर बहुत सारे रचनाएं भी हुए। उन्होंने बोला नल और नील का लड़ाई छोड़ के कि नल और नील को सामने रखो, या फिर यहाँ पे बोला गया है कि अमेरिका के आविष्कार जो है वो ज्यादा महत्व रखते थे। किसके लिए? हमारे मुंशी बंशीधर के लिए। घर की दुर्दशा देख रहे हो, बंशी का जो घर है उसका जो दुर्दशा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए बोला गया है कि घर की दुर्दशा देख रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, ऋण ले लेके पूरा घर दबा हुआ है। ये किनका बात है हम पढ़ेंगे कि उन्होंने वो किसके बारे में और कौन किसको बोल रही है ये भी पढ़ेंगे। लड़कियां है वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? एक तो उनका घर की हालत अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि उसके घर में लड़कियां हैं जो कि बहुत बड़ी हो गई है, यानी शादी की काबिल हो चुकी है, इसके बाद ऋण में बोझ चुकी है पूरा घर, और फिर मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ो। यहाँ पे बोला गया है कि मैं एक पेड़ की तरह हूँ, और वो पेड़ जो कि अंत वाला पेड़, कि अभी कब किस दिन मेरा ये जो पेड़ का जो जरिया है या फिर जो नीचे का जो स्ट्रेंथ है वो कब गिर के पड़ जाए मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर इतना सारा बोझ है। एक तरफ से ऋण, एक तरफ से लड़कियां, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि मैं कब मैं गिर जाऊं, वो पेड़ कब गिर जाए उसका पता नहीं। अब तुम ही घर के मालिक मुखर हो। अभी तुम ही मुंशी बंशीधर को बोल रहे हैं, कौन हम देखेंगे कि तुम ही अब मालिक हो, तुम ही अब सब कुछ हो। नौकरी में अहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। बोला कि जो तुम्हारी जो नौकरी तुम करने के लिए जा रहे हो तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें आहद जो बेसिक काम है उसको जो हो रहा है वो होने दो, इतना ध्यान मत दो। ध्यान उस पे दो जिसपे चढ़ावे होते हैं। चढ़ावे यानी पैसा फेंकते हैं, ठीक है, चढ़ावे फेंकते हैं और चद्दर फेंकते हैं, यानी घूस देते हैं। एक तरफ से जहाँ पे चढ़ाते हैं या यानी क्या है, घूस देते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दो। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। ये कौन बोल रहा है? देखो उसके पापा उसको बोल रहा है कि ऐसा काम करना, क्योंकि घर का हालत खराब है तो ऐसा काम ढूंढो जिससे ऊपरी आय हो। तुम सिर्फ घसे पिटे हुए जो सरकारी काम है उस पर ध्यान ज्यादा मत दो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लूप हो जाता है। बोले मासिक जो वेतन तुमको वो गवर्नमेंट से मिलेगा वो तो क्या है,
वो पूर्णिमा की चाँद है। जब पूर्णिमा में वो बहुत ज्यादा मिलता है और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, वैसे ही जो सैलरी मंथ में मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी आय है वो कभी खत्म नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखा है कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें स्वदेव प्यास बुझाती है। वह बहता है, जो बहते हैं, जो स्रोत बहते हैं, उसका कभी अंत नहीं होता। वैसे ही ऊपरी आय का कभी अंत नहीं होता। वह सदैव जो प्यास है, जो हमारी चाहत है, जो हमारी इच्छा है, उसे मिटाती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उनमें वृद्धि नहीं होती। जो मनुष्य हमें, जो गवर्नमेंट यहाँ पे मनुष्य के बारे में बोला गया है, क्योंकि ये मनुष्य देता है, जो वेतन है वो मनुष्य देता है, जिसका वृद्धि नहीं होता, ज्यादा हम लोगों को जीवन में काम नहीं आता। कौन से रुपए हमें ज्यादा काम आते हैं? देखो, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। यहाँ पे मतलब कितना घटिया सोच है कि ये जो ऊपरी आय है ये कौन देता है? बोला है ईश्वर देते हैं, उसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ? मतलब तुम विद्वान हो, अच्छे हो, ज्ञानी हो, तुम्हें क्या समझाओ? तुम क्या करना, जो गवर्नमेंट से वो जो है उसमें ध्यान ज्यादा मत दो, जो ऊपरी आए उसमें ज्यादा ध्यान दो। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। ये जो बड़ा मुद्दा अभी यहाँ पे डाला गया है, इसमें सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो है विवेक, कि तुम इसे किस तरह से देखते हो। ये तुम्हारे पास क्या होगा? बहुत ज्यादा लोभ आएगा, बहुत ज्यादा ऐसे लोग आएंगे कि तुम्हें क्या कह रहे, तुम्हें चढ़ावा के और तुम्हें ले जाए, है ना, तुम्हें इस तरह से बेचैन करे कि तुम उस फंदे में फंस जाओ, ऐसे आएंगे। लेकिन तब तुम्हारा विवेक जो कहता है, विवेक अगर सच हो तो वो सच्चाई का साथ देगा, ये ऊपरी कमाई के पास नहीं जाएगा, वो जो उसका मेहनत वाला कमाई है उसी के ऊपर जाएगा। तो अभी हम देखेंगे क्या मुंशी बंशीधर क्या करता है, ऊपरी आय के ऊपर जाता है या फिर जो गवर्नमेंट देता है या फिर मनुष्य देता है वही लेता है। देखो यहाँ पे बोला है कि मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। उन्होंने बोला कि मनुष्य को देखो, उसकी जो आवश्यकता है वो एक छोटी मोटी जो सैलरी मिलती है उससे पूरा नहीं होता, इसलिए तुम देखो, सब कुछ समझो और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जो गरजते हैं उसमें अगर और ज्यादा कठिनाई डालो, मतलब जो बोलता है, अगर जो चिल्लाता है उसके अगर फिर उसके ऊपर अगर बुरी नजर से या ज्यादा कठोर से बोलो तो और भी ज्यादा वो बोलते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने वो ज्यादा चिल्लाकर लाभ नहीं है। जिनको जो समझना है वो ऐसे ही समझ जाते हैं, उसके लिए चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए या बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ता। लेकिन बेगरज का दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाहों में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। तो उनके पिता उनको कहते हैं कि मैंने जो बात बोले हो अपने गान में, यानी यहाँ पे जो हम धागा है इस पे धागे में बांध लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि मैंने जो बोला है, जो घर का जो हालत है उसके ऊपर देखकर मैंने जो बोला है उसे अच्छी तरह से याद कर लो। मैंने जो कमाई है उसको क्या करो, ठीक करो, मतलब मेरे जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम को ठीक करो, जो घर की जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करो। इसीलिए जो तुम्हें सिर्फ वेतन जो सैलरी मिलेगा उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान ना देकर कहाँ पर ध्यान दो, ऊपरी कमाई पे, क्योंकि ऊपरी कमाई एक ऐसा कमाई है जो ईश्वर प्रदत्त है और इससे ये एक ऐसा बहता हुआ स्रोत है जो कभी थमता नहीं। वो हमेशा हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो आवश्यकताएं है उसे पूरा करती है। इसलिए मैंने जो बोला उस उपदेश को अपने माथे पे बिठा लो। हम देखेंगे ये पिताजी का संदेश है अपने बेटे मुंशी बंशीधर के लिए। ये उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। ये इतना कुछ बोल के फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशीधर मतलब जो बोलना है वो सुनना, जो करने के लिए बोले वो करना, वो इसलिए वो आज्ञाकारी थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े थे। फिर ये बातें सुनकर हाँ ठीक है बोलकर उन्होंने घर से निकल गए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। मुंशी बंशीधर के लिए जो मित्र था, जो सखा था, वो था धैर्य,
जितना धैर्य तुम रख सकते हो उतना ही अच्छा है, इसलिए वो मित्र था। और फिर बुद्धि उसका पथ प्रदर्शक, वो दिमाग से सोचते थे। और आत्मावलंबन अर्थात अपने ऊपर अवलंबन करके वो चलते थे, किसी के ऊपर अवलंबन करके, ये किसी के ऊपर निर्भर करके वो नहीं चलते थे। तो हम अगले क्लास में देखेंगे कि ये जो पिताजी का जो संदेश आया, उपदेश उसके बेटे मनसे बंशीधर के लिए है, वो क्या उसे निभाती है या फिर उसका विवेक ऐसा कुछ करता है जो उसके पापा ने भी कभी नहीं सोचा था। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए टाटा।